हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल और मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट अनु। फ्रेंड्स, आज मैं नीचांग सीरीज के पार्ट 6 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हूं, जिसमें हम देखेंगे कि राजकुमार इतने बड़े शहर में किस तरह नीचांग को तलाशता है। क्या उसे उसके शहजादी मिल पाएगी? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक इसके बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। और मुझे यकीन है कि मेरे व्यूअर्स बहुत प्यारे हैं, अब तक के इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को भी प्रेस कर चुके होंगे। तो हम भी बिना देर किए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं नीचांग और जुइंग अपने फ्रेंड के साथ राजधानी पहुंच जाते हैं और जुइंग के अंकल का घर उन्हें बड़ी मुश्किलों से मिलता है। अब अंकल और आंटी उन्हें मिलते हैं, वो बहुत गरीब होते हैं और जुइंग उनके फ्रेंड को अपने घर रखने से मना करते हैं। हालांकि जुइंग के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अंकल आंटी को एग्री करा लेते हैं, लेकिन आंटी का कहना होता है कि यहाँ रहना है तब उन्हें काम करना पड़ेगा और अगर किसी ने जरा भी लापरवाही की तब यहाँ से जाना होगा। अब यही हमें पता चलता है कि आंटी बहुत खड़ूस थीं, लेकिन अंकल बहुत खुश हो जाते हैं। अब इन लोग काम करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं युवा गुरु सू अपने चाचा के पास आता है और कहता है कि व्यापार में काफी घोटाला हो रहा है, लेकिन चाचा सू उसे बिजनेस से बहुत दूर रखते हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि युवा गुरु सू को उनकी चोरी के बारे में पता न लग जाए। तभी चाचा सू युवा गुरु सू से कहते हैं कि वो विंगदू का ख्याल रखा करे। उसके फादर कपड़े के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, यानी इस तरह बिंदु उनके लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। अगर वो उनसे शादी कर ले तब इनका बिजनेस और बड़ा हो सकता है। लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। इधर नीचांग अपने फ्रेंड के साथ अंकल के घर को काफी ठीक करती हैं और शॉप ओपन करती हैं। तभी कुछ गुंडे आते हैं जो वीकली खर्चा लिया करते थे, लेकिन आज अंकल के पास पैसे नहीं होते, जिस वजह से वो अंकल को मारते हैं और बदतमीजी करते हैं। तभी नीचांग उन्हें कुछ सिल्वर कॉइन देती है और कहती है कि 1 साल तक यहाँ पर नजर नहीं आना, क्योंकि ये तुम्हारी मांगी हुई कीमत से बहुत ज्यादा है। अब उन लोग ऐसा ही करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब हम राजकुमार को देखते हैं जो अपने सेफगार्ड के साथ होता है और उसे नीचांग की फिक्र हो रही होती है। सेफगार्ड के साथ वो लड़की भी होती है जो राजकुमार को शुरू से ही लाइन मारती है। उसे नीचांग के बारे में अब पता चल जाता है। वो सेफगार्ड से उसके बारे में पूछती है, लेकिन सेफगार्ड नीचांग की कोई भी डिटेल्स उसे नहीं देता और यहाँ से फौरन ही चला जाता है। अब जियांग आज उस महल में आ जाते हैं जो नीचांग का पहले महल हुआ करता था और आज वहाँ पर बहुत खुशियाँ मनाई जा रही होती हैं। इधर नीचांग अपने उस घर को याद करके रो रही होती है और दूसरी तरफ युवा गुरु सू नीचांग की हैंकी की खुशबू में डूबते हुए बेचैनी से उसे याद कर रहे होते हैं और उसका नाम लेते हैं, जिसे छुपकर विंजो सुनना चाहती है। तभी वो गिर पड़ती है, जिसकी आवाज सुनकर युवा गुरु बाहर आ जाते हैं, लेकिन विंजो पर उनकी नजर नहीं पड़ती। इधर नीचांग और जुइंग मार्केट में अपनी शॉप का ऐड करते हैं, साथ ही कपड़ों को काफी कम कीमत में बेचने की बात करते हैं, लेकिन अंकल इस बात से राजी नहीं होते क्योंकि उनका मानना था कि प्रॉफिट पहले ही बहुत कम है और अगर रेट कम कर दिया जाएगा तब उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन नीचांग के समझाने के बाद उन्हें समझ में आता है, लेकिन आंटी भड़क जाती हैं और अंकल तो आंटी के खिलाफ एक कदम भी चल नहीं सकते थे और आंटी को नीचांग के काम करने का तरीका जरा भी पसंद नहीं था। लेकिन अंकल एग्री हो जाते हैं और वो आंटी को मना लेते हैं। अब नीचांग शू की शॉप पर जाती है, कपड़ों की डिजाइन देखती है और उसे कॉपी कर लेती है और वहीं से एक कस्टमर लाती है जो उसे कपड़े का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे युवा गुरु सू आ जाता है, जिसे देखकर नीचांग वहाँ से निकल जाती है। अब नीचांग अपने कस्टमर के लिए ब्राइड ड्रेस रेडी करती है। इधर युवा गुरु सू को चाचा सू समझाते हैं कि उसे विंजो से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, जिसके लिए युवा गुरु को माफी मांगना है और आगे से उसका काफी ख्याल रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि विंजो को उस दिन युवा गुरु सू की उस हैंकी के बारे में पता चल जाता है और वो हैंकी जब विंगदू युवा गुरु सू के पास लाती है तब वो उस पर काफी गुस्सा करता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी याद से जुड़ी चीज पे किसी का भी कोई हक ना हो। खैर, गलती तो विंगदू की भी नहीं थी क्योंकि वो हैंकी की कहानी से अनजान होती है। अब दूसरी रात विंगदू को टीचर का ख्वाब आता है जो उसे कहते हैं कि उसने टीचर के साथ फ्रॉड किया है।
अब इस बात से विंगजो काफी डर जाती है और यहाँ से जाना चाहती है। खैर जाती तो नहीं लेकिन बीमार जरूर पड़ जाती है। अब ठीक होने के बाद विंगजो फिर से युवा गुरु सू से मिलती है, जहाँ सू उसे माफी मांगता है। लेकिन अब विंगजो उस रुमाल के ऑनर के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे शक होता है कि ये उसकी जेब का रुमाल है। लेकिन युवा गुरु सू उसे कुछ बताए बिना ही यहाँ से चले जाते हैं। इधर राजकुमार नीचांग को तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं भी मिल नहीं रही होती है। अब नीचांग जैसे ही अपने कस्टमर को कपड़े देती है, तब वो कपड़े उन्हें बहुत पसंद आते हैं और रेट भी काफी कम होता है और कपड़ा बहुत शानदार होता है, जिस वजह से शहर में हर तरफ ये शोर हो जाता है कि वहाँ पर बहुत कम कीमत में ही कपड़े काफी बेहतरीन मिल रहे हैं। इधर युवा गुरु सू को जब ये बात पता चलती है कि उसके कस्टमर उस छोटी दुकान पर चले गए हैं, जिस वजह से इनकी सेल कम हो चुकी है। अब युवा गुरु सू आम बंदा बनकर नीचांग की शॉप पर जाता है, जहाँ टीचर का बेटा होता है, जो अपनी शॉप के बारे में और कपड़ों की खूबियों के बारे में बता रहा होता है। अब युवा गुरु सू जब उनका कैटलॉग देखते हैं, तब वो समझ जाते हैं कि ये तो उनकी डिजाइन चोरी की गई है और मटेरियल काफी सस्ता लगाकर कपड़ों को इतना अच्छा बनाया गया है और प्राइस को भी कम कर दिया गया है, जिस बात से वो बहुत गुस्सा करते हैं। अब इस बात से इन लोगों की ज़बानी फाइट होने लगती है। तभी नीचांग आ जाती है, जिसे देखकर युवा गुरु सू पहचान जाता है, लेकिन नीचांग मना कर देती है कि उसे कोई गलत फहमी हुई है। अब युवा गुरु सू वहाँ से चला जाता है, लेकिन नीचांग के बोले हुए इस झूठ से वो एग्री नहीं होता। अब जब वो घर आता है, तब विंगजो उसे कहती है कि वो भी शॉप जाना चाहती है और बिजनेस में उसकी हेल्प कराना चाहती है। साथ ही ये भी कहती है कि इससे वो फ्यूचर में बेस्ट वाइफ बन सकेगी। लेकिन ये बात युवा गुरु सू को किसी जहर से कम नहीं लगती, जिस वजह से वो फौरन ही वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसका ये अंदाज देखकर विंगजो को काफी बुरा लगता है। वो सोच में पड़ जाती है कि उसने ऐसा क्या गलत कहा। अब युवा गुरु सू अपने फादर के पास जाते हैं और कहते हैं कि उसे विंगजो से शादी नहीं करनी है, लेकिन चाचा सू तो पीछे ही पड़ गए हैं। अब ये बात सुनकर उसके फादर भी इस बात से राजी नहीं होते और उसे समझाते हैं कि उसे किसी भी हाल में विंगजो से शादी करनी ही होगी, क्योंकि विंगजो के डैड यान से उन्होंने बहुत पहले ही ये वादा लिया है। लेकिन युवा गुरु सू इनकार करके यहाँ से चला जाता है। ये सब बातें विंगजो सुन लेती है और महल से जाना चाहती है। वहाँ पर काम कर रही एक लड़की विंगजो को रोक लेती है। इधर नीचांग का बिजनेस आसमान छू रहा होता है। नीचांग की टीम को पता चल जाता है कि युवा गुरु सू राजधानी में नंबर 1 बिजनेसमैन है। इधर युवा गुरु सू छुपकर नीचांग के पास आता है और दीवारों से खड़ा होकर वो नीचांग को देखता है। तभी वो गिर पड़ता है। जब नीचांग ये आवाज सुनती हैं, तब वो उसके पास आती हैं। तब युवा गुरु सू उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें देखने आया था और बहुत बात करना चाहता है। तभी जुइंग आ जाती है, जो उसे डराती है। अब युवा गुरु सू वहाँ से चला जाता है। अब युवा गुरु सू अपने चाचा के पास जाता है। तब उसे वो कहते हैं कि उसे विंगजो से शादी करना ही होगा। इधर सेफ गार्ड पूरे शहर में ही नीचांग को तलाश करता है, लेकिन जब नीचांग कहीं भी नहीं मिलती, तब ये बात वो राजकुमार को बता देता है। इस बात को सुनकर राजकुमार काफी सैड हो जाता है। अब राजकुमार जियांग के पास आता है, जहाँ मोटा भी होता है और मोटा राजकुमार की झूठी तारीफ करता है और दावत के लिए इनवाइट करता है, लेकिन राजकुमार उसे एक्सेप्ट नहीं करते। अब राजकुमार के जाने के बाद मोटा और जियांग उन्हें घमंडी कहते हैं, लेकिन मजबूर होते हैं इज्जत देने के लिए, क्योंकि वो राजकुमार होता है। अब मार्केट में नीचांग आती है एक कंगन लेने के लिए। तभी शॉप वाला जबरदस्ती करता है, जिसे देखकर युवा गुरु सू आकर उसे पैसे देता है और दोबारा से नीचांग की हकीकत पूछता है, लेकिन नीचांग उसे मना करती है कि वो उसे नहीं जानती। इसी तरह इन लोग वापस चली आती हैं। अब नीचांग फूल लेने के लिए पहाड़ियों में जाती है और जुइंग और टीचर का बेटा शॉप लगाने के लिए मार्केट में जाता है, जहां उनकी मुलाकात राजकुमार से होती है। अब इन लोग काफी खुश होते हैं। अब राजकुमार इन लोगों से पूछता है कि नीचांग कहाँ है, जिस पर इन लोग नीचांग का एड्रेस बताते हैं और राजकुमार फौरन ही नीचांग के पास झाड़ियों में जाता है, जहां दोनों की मुलाकात होती है। लबों पे मुस्कान, आंखों में अश्क लिए, जिससे साफ पता चलता है कि इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन है। अब इन लोग काफी देर बात करते हैं और नीचांग राजकुमार को कमेलिया का वर्क करके उसे हैंकी देती है, जिसे देखकर राजकुमार बहुत खुश होता है और उसे बिजनेस को बड़ा करने की बात करता है और फिर मिलने का कहकर यहाँ से चला जाता है।
तभी नीचांग की शॉप पर एक प्रोस्टिट्यूट कस्टमर के रूप में आती है, लेकिन जोइंग की चाची कस्टमर के रूप में उसे एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उनका मानना था नाच गाना करने वालों को हम कपड़े नहीं दे सकते। जब वो अपनी मजबूरी बताती है तब नीचांग उसे कपड़े देने के लिए राजी हो जाती है और इसी जगह पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।